उससे कस्बे के किनारे एक पुराना सा घर था। उसी घर में अनाया रहती थी। देखने में साधारण, लेकिन उसके भीतर सपनों की एक अलग ही दुनिया थी। लोग अक्सर कहते थे कि लड़कियों के सपने घर की दीवारों से बाहर अच्छे नहीं लगते, लेकिन अनाया चुपचाप मुस्कुरा देती थी। उसके सपने शोर नहीं करते थे, बस अंदर ही अंदर जिंदा रहते थे। उसके पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और माँ सिलाई करके जैसे तैसे घर चलाती थी। हालात तंग थे, मगर माँ की आंखों में हमेशा भरोसा रहता था। वह अक्सर कहती थी कि हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत मत हारना। अनाया हर सुबह दूसरों के घर काम करने जाती और रात को पुराने दिए की हल्की रोशनी में किताबें खोल लेती। आंखें थकी होती, हाथ कांपते, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश रहती कि उसे कुछ बनना है। अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के लिए, जिसने हर हाल में उसका साथ दिया। उसी कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। वह अक्सर अनाया को बस स्टैंड के पास बैठकर पढ़ते देखता। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वह इतनी मेहनत किसके लिए करती है। अनाया ने बिना नजर उठाए जवाब दिया कि वह अपने सपनों के लिए और उस माँ के लिए मेहनत करती है जिसने कभी हार मानना नहीं सिखाया। उस पल आरव समझ गया कि प्यार सिर्फ खूबसूरती से नहीं, संघर्ष से भी हो जाता है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। न कोई वादा था, न कोई इजहार, बस एक ऐसा रिश्ता था जिसमें खामोशी भी समझ ली जाती थी। फिर एक दिन अनाया का रिजल्ट आया। वह पास तो हो गई, लेकिन उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। कागज हाथ में लिए वह देर तक चुप बैठी रही। आंसू गिरे, लेकिन आवाज नहीं निकली। माँ ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वह बस थक गई है। उस रात पहली बार अनाया ने किताबें नहीं खोली। उसे लगा कि शायद सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। अगले दिन आरव ने उसकी उदासी देखी। उसने बस इतना कहा कि अगर आज हार मान ली तो कल खुद से नजर नहीं मिला पाओगी। अनाया रो पड़ी। वह रोना कमजोरी का नहीं था, बल्कि फिर से खड़े होने की तैयारी थी। उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि हालात उसे रोक सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में काम और रात में पढ़ाई, नींद कम और हौसला ज्यादा। लोग ताने मारते कि इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, लेकिन अनाया मन ही मन कहती कि सब्र रखो, जवाब वक्त देगा। आरव हर कदम पर उसके साथ रहा, कभी हौसला बनकर, कभी चुप्पी बनकर। उसने कभी साफ शब्दों में प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन हर बार यही कहा कि उसे अनाया पर भरोसा है। समय बीतता गया और एक दिन उसी पुराने घर में खुशी के आंसू बह रहे थे। अनाया का चयन हो गया था। एक अच्छी नौकरी और एक नई पहचान उसके नाम हो चुकी थी। माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर छुआ और कहा कि आज उसके पिता होते तो कितना खुश होते। उस पल अनाया को एहसास हुआ कि संघर्ष का कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। शाम को अनाया और आरव उसी बस स्टैंड पर बैठे थे, जहां कभी उसके सपनों ने आकार लेना शुरू किया था। अनाया ने कहा कि अगर उस दिन आरव उससे बात नहीं करता तो शायद वह आज भी हार मानने के बहाने ढूंढ रही होती। आरव मुस्कुराया और बोला कि शायद यही प्यार है, जो रोकता नहीं बल्कि उड़ना सिखाता है। अनाया की आंखों में चमक थी। उसने समझ लिया था कि सपने हालात देखकर नहीं, हौसला देखकर पूरे होते हैं, और सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान को बेहतर बना दे।